खुद क्यों नहीं जाते वहाँ पे हाजिरी देने? जमुना पे क्यों भेज रहे हैं? 12 बजे रात को कौन जाता है जमुना पे? वो कभी भी नहीं जाता था। वहाँ से वो बोल रहा है कि भाई जैसे संदीप मारा ऐसे तना मार दूंगा, यदि तना कानून से हमारे घर की हाजिरी थोड़ी जा रही थी, तेरे घर की हाजिरी थी, तू अपने छोरे पे दुआ, हमारे पे क्यों दुआ रहे हैं? अरे हो सीसीटीवी कैमरे में 8 आदमी जा रहे हैं, 6 वापस आ रहे हैं, 2 बच्चे कहाँ गए? चप्पल वगैरह कड़ा कूड़ा सब निकलवा लिया था जी, जूते भी निकलवा दिए, जूते तक निकलवा लिए थे जी, और ले गए जी वहाँ से संदीप अकेला उतरा लिया तो उन्होंने बोला कि अब इसकी हाजिरी देके आनी है। हमें नहीं पता कि उसका हाजिरी देने का उनका क्या उद्देश्य था, क्या नहीं था और क्या उन लोगों ने किया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा लड़का हमारे बीच से चला गया। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब 6 से 7 लोग 3 अलग अलग मोटरसाइकिलों पे सवार होकर, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद है कि 4 मोटरसाइकिल थी, 4 मोटरसाइकिल थी, उसपे 2 आदमी हर एक मोटरसाइकिल पर। दिवाली वाले दिन ये घटना हुई। ये 11 नवंबर की बात है, 11 कितना समय वो तो डेथ की तो क्या लगता है पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। पुलिस ने सिर्फ हम माननीय अनिल विज के पास भी गए थे जी, हम अनिल विज के पास भी गए थे जी, वहाँ से हमने न्याय की आस जगी थी भैया मेरे को न्याय मिलेगा, और उस बात को 10 दिन हो गए जी। अभी उन्होंने कहा था भी एसआईटी गठित करो, आपने इस पे धारा भी लगाई सही जो लगनी चाहिए थी, इनका बच्चा चला गया, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने धमकाया था पुलिस वालों का, फिर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मैं कल फिर परसों फिर मैं एसपी साहब के पास गया। हाँ जी, पुलिस ने सिर्फ कस्टडी में 2 लोगों को हमने पकड़वाया था मौके से जी, मौके से ही गिरफ्तारी ली थी। एक इस लड़के की ली थी और एक जो प्लस में जो चंद्राव गांव से जो चंद्राम जी, क्या नाम है उस लड़की, चांद्राम, उसको पुलिस ने कस्टडी में रखा था 2 से 3 दिन के बाद, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय हाजिरी देने के लिए उसको जबरदस्ती उसमें नहर में उतारा गया, तो वहां पर ये कंडीशन थी कि भाई तू उतर जा, इसने बाद रुकनी नहीं चाहिए ये, जिससे संदीप जो है वो जबरदस्ती इन्होंने नहर में उतार दिया जमुना में, और वो वहाँ पे डूबने लगा। तो ये सब लोग मौके से फरार हो गए, सिवाय शिवा को छोड़कर बाकी सब लोग मौके से फरार हो गए। कोई बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अगर बचाने का प्रयास कर लिया तो बच्चा बच जाता। जब आप उसको साथ लेके जा रहे हो, सीसीटीवी कैमरे में 8 आदमी जा रहे हैं, 6 वापस आ रहे हैं, 2 बच्चे कहाँ गए? तो क्या प्लानिंग से किया गया? प्लानिंग के साथ है, ये फुल प्लानिंग के साथ था। अदरवाइज एक बच्चा उसके बाद यार 6 आदमी को बचा नहीं सकते क्या? उसके बाद डीएसपी साहब की ऑर्डर रखी थी, उस केसी से बचा लेते फेंक के। क्या लगता है पुलिस ने कार्रवाई क्यों? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने तो पर्चा भी 302 में दर्ज नहीं करा। पुलिस ने तो तमाशा बना दिया इस बात का। हम पुलिस की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को फेल करने का प्रयास किया, उससे हम आज किनसे मिलने के लिए आए? क्या कुछ कार्रवाई अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हम किसी से नहीं मिलने आ रहे जी, हम किसी से नहीं मिलने आ रहे। हम अपना दुख रोने के लिए आए हैं और हम यहाँ बैठे हैं। किस तरीके का हम यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं और हमें यकीन है कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि अभी तक हम डीएसपी साहब से जो परिवार है वो कई बार मिल चुका है, लेकिन उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं केस को कैंसिल करने का है, और हम नहीं चाहते कि इस तरीके की घटना हमारे साथ हो, इसलिए हम यहाँ पर। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हमारी मांग यही है कि जी देखो, हमारा बच्चा हमारे से छीन लिया गया है, तो उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, 302 का पर्चा दर्ज किया जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वो 6 आदमी जो उस लड़के को वहाँ पर नहर में डूबता हुआ छोड़कर यहाँ पर आ गया, और अपने निजी कारणों से, हमारे घर की हाजिरी थोड़ी जा रही थी, तेरे घर की हाजिरी थी, तू अपने छोरे पे दुआ, हमारे पे क्यों दुआ रहे हैं? हमारे लड़के से दिलाने का क्या मतलब है? उसके घर में फंक्शन, उसके घर में लाइटें लग रही, उसके घर से हाजिरी उठ रही है, तो हमारे बच्चे का उठाने का क्या मतलब, ये बताओ। संदीप का दोस्त था जिसने ऊपर से आपका बेटा था? आपका बेटा था, चांद्राम का लड़का था, अकेला लड़का। तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हौसला रखिए, कोई बात नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी, आरोपी गिरफ्तार होगा, ऐसी बात नहीं है। किसी लड़के का, मैं तो चंडीगढ़ ड्यूटी पे था जी, रोडवेज में ड्राइवर हूँ जी मैं, तो मेरे को पता लगा भाई ऐसे 12 बजे के आसपास फोन आया जी मेरे पास, भाई आपका लड़का यमुना में डूब गया। मैंने कहा यमुना में कहाँ चले गया, कैसे चले गया वो? तो उसको पता लगा भाई यहाँ से चंद्राम का जो लड़का था सागर, उसने बुलाया उसको घर, 8 बार फोन किया उसने, हमारे पास सारी डिटेल है फोन में। और उसके बाद जो उसने मान लिया डीएसपी साहब के सामने बयान दिए, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसने वहाँ झूठ बोला कि 4 आदमी बताइए, इसको कहा उसने भाई तूने 4 आदमी बताने हैं इसको, इस लड़के को जी, इसको भी बरगलाया उस कुत्ते ने अंदर थाने के अंदर बंद था। तो आप अब कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की मांग? कार्रवाई इनको गिरफ्तार भी तक भी नहीं किया जी अब तक, तो कोर्ट में पेश तक नहीं किया। तांत्रिक विद्या कर रहा है, ये 20 साल से कर रहा है, उसने कबूल लिया, इसकी वीडियो मेरे पास है, आपके ही गांव में वीडियो मेरे पास है इसकी। हाँ जी, इसके लड़के पे पहले भी FIR है। व्हाट्सएप पे क्या क्या मैसेज उसने आपके लड़के पे मैं ले रहा हूँ, सारे मेरे पास है जी। क्या क्या मैसेज किए? उसने उसको ऊपर से बुलाया। फिलहाल एक मैसेज, सबसे जरूरी मैसेज जो ये है कि जिस समय ये घटना हुई, उस घटना से पहले उसने ये देखो ऊपर से ये नीचे बुलाया था, नीचे आ जा, दूर से देखो, कुछ इस तरीके का मैसेज है।
फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार बहुत गलत बात लिखी हुई है। पहले चैटिंग की गई है, अब अंदर चैटिंग करी गई है और इस तरह से देख सकते हैं कि लास्ट जो मैसेज था। तांत्रिक कितने समय से 20 साल से कर रहा है जी, इसने खुद कबूल लिया ये बात। आपके ही गांव में? नहीं, दूसरा गांव है जी, चंद्राम गांव में। हाँ जी, पहले भी कोई शक हुआ उसके? पहले उसके गांव में किसी के साथ नहीं बनती जी, कोई नहीं आता उसके घर जी। वो जो आए हुए थे वो सब बाहर के बंदे थे, उसमें भी उसने झूठ बोला कि गांव के 20 आदमी थे। अगर वो 20 आदमी साथ मान ले बचाने के लिए उसको जाते तो बच जाता मेरा बच्चा। उसने घर बुलाया, चलो घर तक बुला लिया, कोई बात नहीं, तो यमुना के पे क्यों लेके गए मेरे बच्चे को? क्यों लेके गए जबरदस्ती? ये देखो आपने क्या क्या लिख रखा है, ये देखो जी, इतने आप शब्द लिख रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज है? कोई सबूत उन्होंने बुलाया है या कोई फुटेज लेकर गए हैं? उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सीसीटीवी फुटेज में 4 बाइक है, हर एक बाइक के ऊपर 2-2 आदमी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ सामान है। 6 आदमी जमुना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 8 आदमी जमुना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 6 आदमी वापस आ रहे हैं। 2 आदमी जिसमें एक संदीप जो डूब गया और एक शिवा जो वहां पर उसको बचाने के लिए रुका हुआ था, ये वापस नहीं आए, बाकी सब लोग वापस आ गए थे। संदीप आप आगे आ जाओ, आप शिवा आई विटनेस है। हाँ जी, संदीप जैसा इन्होंने बताया है कि आपको उन्होंने कहा कि आपने इतने बंदे बताने हैं, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जी, उसने बोला था कि जैसे कि संदीप मार दिया वैसे तुझको मार दूंगा मैं उसके साथ जा लिया था चौकी में, वहाँ उन्हें सिगरेट वगैरह उनकी पुलिस से बात हो रही थी, पीछे पासे भी दे रखे थे जिन्होंने पूरे पीछे खुआ दिए उनसे। वहाँ से वो बोल रहा कि भाई जैसे संदीप मारा ऐसे तना मार दूंगा, यदि तना और 4 के नाम बता दी। हाँ, धमकी दी। किसके द्वारा? उसी टाइम जिस टाइम में जा लिया था जी, तो थाने में बैठ दी जी, वहाँ से कोई नहीं था जी हमारे। जब कस्टडी में आपको कस्टडी में रखा था, चांदराम ने दी थी जी। हाँ जी, कौन है? उसका डैडी है जी, जी नाम बेच जी, हाँ तांत्रिका जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें धक्के से हाजिरी लेने ले गए थे जी वहाँ से। कैसे, किस चीज की हाजिरी? मारते थे जहांगीर को की हाजिरी का है, आज हम जावा बिन थे जी, माना धक्के से ले गए जी। तो संदीप की चप्पल वगैरह कड़ा कूड़ा सब निकलवा लिया था जी, जूते भी निकलवा दिए, जूते तक निकलवा लिए थे जी और ले गए जी वहाँ से। संदीप अकेला उतरा था नदी में? नहीं जी, उन्हें धक्के देता रहता, उनका तू दे हाजिरी। संदीप मना भी कर रहा था, फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा भाई तो ही दे हाजिरी। किनारे पे कोई सिगरेट वगैरह पी थी आपने? कोई ना जी, कुछ नहीं कीजिए, कुछ भी। कोई लड़का मृतक था, उन्होंने पहले से कोई नशा वगैरह? ना जी, कोई नशा वगैरह नहीं किया था जी उसने, ना जी, बिल्कुल भी नशा नहीं करता था जी वो। हाँ जी, कोई नशा नहीं। जूते कहाँ निकलवा रखे? घर है जी उनके घर है, कड़ा था लोहे का जी, वो भी निकलवा लिया जी। कड़ा भी उनके घर ही आया जी। नहीं, अभी तक पुलिस ने वो लिया नहीं है जी। ना जी, नहीं जी, पुलिस ने इसमें कोई कार्य। 22 साल का लड़का था जी मेरा। क्या लगता है पुलिस से कहीं ना कहीं ये लड़का था हाँ जी, मिली है जी। देखो संदीप चौगाना गांव का रहने वाला है, पूरा का पूरा गांव। हाँ, मेरे भाई को बुलाया गया फोन करके, जो तांत्रिक विद्या करता है उसका लड़का उसका दोस्त होगा, हमें नहीं पता इतनी बात तो। चलो वहाँ पे उसको जागरण का कह के बुला रहे हैं वो कि हाँ जागरण हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ। उसने मना भी किया कि मैं नहीं आऊँगा, फिर भी कॉल करते ही रहे, वो कॉल करते रहे कि आ जा। क्यों बुला रहे हैं उसको जागरण में? अगर किसी का बच्चा जागरण में चला गया है तो उसको जमुना पे भेजेंगे वो हाजिरी देने के लिए, अपने बेटे को भी हाजिरी देने के लिए जी। खुद क्यों नहीं जाते वहाँ पे हाजिरी देने? जमुना पे क्यों भेज रहे हैं? 12 बजे रात को कौन जाता है जमुना पे? वो कभी भी नहीं जाता था। जमुना पे भेजा था? हाँ, जमुना पे भेजा था उसको रात को 12 बजे। फोन किसने किया था आपके भाई को? सागर, फोन जो उसका लड़का था सागर, हाँ, चांद्राम ने फोन किया था। वो बार बार कॉल कर रहा है उसको कि जागरण में आ जा, तो चले ही जाते हैं जागरण में। तो कोई भी कह के चला जाएगा, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जागरण में तो जाके कोई ऐसी बात नहीं है कि चल जा सकता है बच्चा, तो वहाँ से घर से चला गया, ये थोड़ी हमें पता है कि आगे वो इतनी साजिश कर रहे हैं हमारे बच्चे को भी मार देंगे वहाँ पे जमुना में। कोई जागरण नहीं था वहाँ पे, चौकी चल रही थी वहाँ, और फिर अपना काम बिठा रहे हैं वो, तो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं बैठ के। फिर वो ऊपर भी बैठ गया, वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला। आपको लगता है आपके भाई के ऊपर तांत्रिक विद्या? हाँ, बलि दिया है उसकी, और हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो भाई चला गया। उम्र कितनी थी आपके भाई? 22 साल। 22 साल। क्या काम करता था भाई? कुछ नहीं, बी ग्रुप का पेपर दिया था, पुलिस लाइन का, दिल्ली पुलिस का पेपर था। अनिल विज के पास भी आप गए थे? न्याय नहीं मिला? नहीं, कुछ कोई कार्रवाई। अनिल विज ने पुलिस प्रशासन पे फोन भी किया, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हम नहीं चाहते जैसा हमारा बच्चा है तंत्र विद्या से किसी और का बच्चा भी जाए। शनिवार 11 तारीख की बात है, 11 तारीख की बात है।